निर्णय हो गया कि दुकान खोले जाएंगे, 4 निर्णय बदले गए। आज 2 बजे एक निर्णय हुआ, कल कुछ निर्णय हुआ। अरे भैया, दिल्ली में सैनिटाइज करके दुकान खुलेगा, वो भी जहां हॉट स्पॉट नहीं है। बिहार में सैनिटाइज होगा क्या? जितने भी दुकान खुलेंगे क्या सैनिटाइज होगा? आपको लगता है जब कर्मचारियों का सैनिटाइज नहीं, अल्कोहल होता है 20% हो गया। कंकरबाग में हमारे एक अक्षय जी, उन्होंने दिखाया कि पूरा नाला तो दारू के बोतल से भरा हुआ है। अब सैनिटाइजर के बहाने अल्कोहल जा रहे हैं बिहार में। आप सोचिए, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी त्रासदी, क्या होगा? हम निर्णय नहीं ले पाते, एक दिन में 4 बार निर्णय बदलते हैं, फिर देश कैसे चलेगा और देश की जनता का क्या होगा? निर्णय की ये कॉपी है मेरे पास। कल का निर्णय कुछ और था, दूसरा निर्णय ये कुछ और है, तीसरा निर्णय ये मैडम कुछ और कह रही हैं, चौथा निर्णय 2 बजे के बाद कुछ और आया। मुझे समझ में नहीं आता। नोटिफिकेशन जारी हो गया, 11 बजे आया कि प्रभावित छोट प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत हो गई। दोपहर 1 बजे के बाद परिवर्तन हो गया, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ शॉपिंग मॉल प्रतिबंध रहेगा। फिर 2 बजे फरमान आ गया कि सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट आदि नहीं खुलेंगे, सिर्फ सामान बेचने वाली दुकान खुलेगी। फिर बताया गया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। मतलब एक कोई ढंग का निर्णय है, तुगलकी फरमान। हमें जब मन आएगा, जनता को जैसे मन आएगा वैसे बजाएंगे। अब आप समझिए। और बिहार के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाह रहा, इसको बुरा नहीं लीजिएगा। कि किट्स के ही माध्यम से आप एक दिन में 700-800 एक किट से जांच कर सकते हैं और उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 12-12.5 करोड़ की आबादी में 15,000 जांच हुई है 1.25 महीने में। कल डाक बंगला चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को मिल गया। अब बड़े बड़े पैसे वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हर चीजों में राजनीति होने लगी। जिसके जो लोग जिम्मेदार हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे, जो सरकार में रहे, नीतीश जी के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे, 35 सालों से 30 सालों से जो लोग, वो आज शुरू हो गए। बच्चे कब से भूख हड़ताल पर हैं, चिल्ला रहे हैं, मजदूर भूखे हैं। लेकिन हमें राजनीति करनी, हमें घर से नहीं निकलना। हम महान नेता हैं, हम बड़े लोग हैं। यह जो हालात है, ऐसी परिस्थितियों में योजना बनाए बिना किए फैसले से करोड़ों की नौकरी जाएगी। मैं उस पर पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर पप्पू यादव को बचाने के लिए आम आदमी की जिंदगी क्यों खत्म हुई, यह जानना जरूरी है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत आर्थिक वृद्धि को दर को घटाती जा रही है। कई एजेंसियों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत की आर्थिक वृद्धि 1.5 से 2.8 से नहीं बढ़ेगी। IMF प्रमुख जॉर्जिवा ने इसकी तुलना 1930 की महामंदी से की है। भारत के बारे में 1930 में जो महामंदी आई थी, देश में आर्थिक मंदी से उबरने के लिए कई बड़ी संस्थाएं आगे आ रही हैं। IMF, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सभी संस्थान देशों के राहत प्रदान के लिए योजना लेके आई, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई।
सरकार के तरफ से भी लगातार खोखले वादे करते जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, भूखे पेट नहीं सोने देंगे। पीडीएक्स की चर्चा, 500 रुपया देने की चर्चा, हम 3 महीना गैस। मैं आपसे पूछता हूं पीडीएक्स की क्या स्थिति है? आप बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश कहीं के मजदूरों को फोन करके देश के किसी हिस्से में पूछ लीजिए, क्या पीडीएक्स किनको मिलता है, क्या स्थिति है उनकी। बच्चे डिप्रेस में जा रहे हैं, बच्चे के गार्जियन डिप्रेस में जा रहे हैं। यदि गार्जियन और बच्चों को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? नीतीश बाबू, आपका घमंड, आपका अहंकार, मूर्ख सत्ता, मूर्ख विपक्ष, गोनू झा जैसे लोगों को सत्ता और विपक्ष में बैठा दिया गया है। उद्योग धंधे बंद होने से लाखों बेरोजगार हो गए। उनके लिए सरकार का तत्काल राहत देने के लिए कदम आपको दिख रहा है क्या? डेली कमाने खाने वाले जो मजदूर वर्ग हैं उसके बारे में डेली मैं बोलता हूं कि क्या स्थिति। आप उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की बात करते हैं, 3 महीने के बाद उद्योग धंधे चलाने वाली कंपनियों की आर्थिक सहायता देकर सरकार लोग बेरोजगार होने से बचा सकती है। इस समय सबके सामने आर्थिक संकट सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है। 1 महीने किसी को घर पर बैठा करके वेतन देने में कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब संकट और ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ने से देश में भूखमरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके ऊपर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी। जब वो बेरोजगार होंगे तो सरकार उन्हें राशन मुहैया नहीं करा पाएगी, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होगा और पीडीएक्स दुकान भी उनको राशन नहीं देगी। अब रोजगार कम होंगे तो सरकार को भी बड़ा नुकसान होगा। लोगों के रोजगार छीनने के बाद एक तो कर के रूप में जो पैसा सरकार के खाते में जाता था उसमें भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा रोजगार जाने के बाद लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर मतलब किसी चीजों को खरीदने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिसके सामानों की बिक्री भी घट जाएगी, दुकानदारों की और सबकी। सामानों की बिक्री घटने से उस पर मिलने वाला जो टैक्स था उसकी भी कमी होगी। इसके अलावा खपत कम होने के बाद उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो कंपनियां अपनी मेन पावर को कम करेगी, जिसके अनुसार मुनाफे पर असर कम हो। इस तरह से एक चक्र बनेगा। इस दुष्परिणाम से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार आज तक नहीं किया गया। किसानों, गरीबों, बेसहारों, बेरोजगारों, संगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा कोई कदम सरकार ने अभी तक नहीं बोला, न उठाने जा रही। न केंद्र, बिहार के पास न तो वर्तमान है न तो भविष्य। वर्तमान में खाना नहीं, लाना नहीं, इलाज नहीं और भविष्य के लिए रोजगार नहीं, अभी भी रोजगार नहीं। अब हम इस पर गंभीरता से लेते नहीं हैं। क्यों? ये जो लॉकडाउन है, गरीबों की जिंदगी निकल गई। ये बीमारी पहले किसी गरीब व्यक्तियों में नहीं आई थी, ये विदेश से आए और हम उनको जब सही तरीके से नहीं कर पाए, ये फैलती चली गई, भयावह स्थिति पैदा हो गई। लॉकडाउन में हमें पूरे देश को तालाबंदी कर देना पड़ा। अब गरीबों को मदद नहीं मिलेगी तो भूखों से मरेंगे वो। हर हाल में मरता गरीब ही है, चाहे वो भूख से मरे या दवा के अभाव से। कहावत है, करता तो खरबूजा ही है, चाहे वो चाकू पर गिरे या उसके ऊपर चाकू गिरे। यह कहावत यहां पर चरितार्थ होती दिख रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया, पिछले 1 हफ्ते में बेरोजगारी भारत में 24% के लगभग हो गई। सेंटर ने कहा, बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है, हालात खराब होते जा रहे हैं।
कोरोना वायरस संकट शुरू होने से अनिश्चितता का माहौल, लाखों मजदूरों का पलायन इस संकट की पहचान बन गई। लॉकडाउन के दौरान ठप पड़ी अर्थव्यवस्था की वजह लाखों रोजगार छीना चला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपना ताजा आकलन में दावा किया, पिछले एक हफ्ते में बेरोजगारी दर 25% हो गई। CMIE के इंस्टीट्यूशनल हेड बिजनेस प्रभाकर सिंह मार्च में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका दुष्परिणाम भारत पर सबसे बड़ा पड़ेगा।